Hey everyone, this is Meghna and welcome back again to my channel. तो रिसेंटली अभी आचार्य प्रशांत को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट फॉर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स यू कैन से द मैसेज विच इंडिया शुड पोर्ट्रे शुड एक्सप्रेस टू द होल वर्ल्ड. ये चीज़ इसलिए भी मुझे यूनिक लगी क्योंकि अभी जो हालत है वर्ल्ड की, ऐसे में स्पिरिचुअलिटी जैसे टॉपिक की, सेल्फ नॉलेज जैसे टॉपिक की पूरे दुनिया को ही बहुत ज़रूरत है कि वो उससे बेहतर तरीके से जाने. और ऐसे में इंडिया की जो फ़िलॉसफ़ी आती है, इंडिया का जो फ़िलॉसॉफिकल एसेंस आता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि दैट इज़ रियली वेरी वेरी यूनिक एंड दैट can actually help everyone in healing. और स्पेसिफिकली इफ़ वी कंसिडर आचार्य प्रशांत, तो वो जिस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करते हैं एज अ बेस वेदांत फिलॉसफी, वो तो डेफिनेटली इट डिजर्व्स टू बी स्प्रेड ओवर टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड. एवरी individual of the whole planet needs it right now. If we are talking of Indian roots, then it's better that the word root itself is defined in the Indian way. And in the Indian way, the word root does not refer that much to culture. It rather refers to clarity. Indian roots are not about how we set up our plate and how we respect our elders and how we gather and the family values and how we celebrate our festivals. All that is fine. But when we say Indian roots, there is the risk that we limit ourselves just to the cultural aspects. Exactly, this is the point. Actually, ये जो पूरा स्पीच है, इसका जो थीम लाइन है वो थी इंडियन रूट्स ग्लोबल विंग्स. तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम सब भूल जाते हैं, जो आचार्य प्रशांत एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रूट्स को जो डिफाइन किया है उन्होंने कि भाई रूट्स का मतलब वो नहीं है कल्चर. क्योंकि आप ना कहीं पे भी देखो, इंडियननेस के नाम पे आप बड़े चैनल्स देख लो, ठीक है, तो वो इंडियन कल्चर ही दिखाते. कल्चर कि इंडिया वाले क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कि भाई ढोकला बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं तो इंडियननेस हो गई, या नवरात्रि आ रही है तो डांडिया वांडिया जो है खेल लिया, वो इंडियननेस हो गई. तो नहीं भाई साहब, वो नहीं है इंडियन रूट्स. आप क्या प्रमोट कर रहे हो वर्ल्ड में? डांडिया, खाकरा, सीरियसली. तो रूट्स आर समथिंग मच मोर डीपर, और जो एक्चुअली में डिजर्विंग रूट्स है वही मीनिंग जाना भी चाहिए वर्ल्ड में. रूट्स इन द प्योर इंडियन सेंस refer to the question koham, the question, the matter of self-inquiry. Who am I? That's the root of everything that is distinguished as Indian. Why do I say that is the root? Because every meaningful contribution of India to the world is actually downstream of that root. I mean, this is seriously very unique way, I would say. Someone has represented India to the world and also very rooted, important. क्योंकि वही है, हम कल्चर के नाम पे इंडिया को प्रचारित करते रहते हैं और भूल जाते हैं कि भाई इंडिया से जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है जो आई है. जैसा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इट इज़ दैट क्वेश्चन ऑफ कोहम, हु एम आई, कि भाई ये जो आई है, ये जो ऑब्जर्वर है, मैं है जो देख रहा है वर्ल्ड को, वो कौन है. और ये जो सवाल है ये शायद इंडिया में ही पहली बार पूछा गया, क्योंकि जो एंशिएंट सबसे अवेलेबल टेक्स्ट्स हैं वो वेदास हैं, और वहीं पे आप इस चीज़ की शुरुआत देख लोगे कि सेल्फ इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू हो गई थी. Why do I say that is the root? Because every meaningful contribution of India to the world is actually downstream of that root. Wow. To make it a more organic phrase, is actually an upward sprouting from that root.
it could be Vedant, it could be Mahatma Buddha, it could be Sant Kabir, or it could be anything that India values truly in itself and the world regards India for. It actually comes from that one inquiry into the self. This is actually, increasing the goosebumps in me, I would say. क्योंकि ये तो है कि ये जो अपवर्ड स्प्राउटिंग है ये बहुत मैटर करता है यार. कोई भी चीज़ जो स्प्राउट होगी पूरे वर्ल्ड में, अगर उसका एसेंस फैलेगा तो रूट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. और ये गूज़बम्स इसीलिए देती है ये चीज़ मुझे, क्योंकि अगर पॉइंट आउट नहीं किया होता इन्होंने इस मंच के द्वारा तो हम तो भूल ही जाते हैं. हमारे हिसाब से तो इंडियंस ने कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है. इंडिया कम्प्लीटली भूल चुका है अपने कंट्रीब्यूशन को. उनके हिसाब से तो हमने कुछ किया ही नहीं है. और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है इस वजह से. जब भी कोई इंडियन बाहर जाता है पूरे वर्ल्ड में अपना चेहरा दिखाता है तो उसको लगता है कि भाई हम तो इन्फीरियर हैं, हमने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है. और शायद जैसा कि कहा आचार्य प्रशांत ने कि वो जो स्प्राउटिंग है पूरे वर्ल्ड में, वो जो सेल्फ इंक्वायरी के क्वेश्चन का, ये इंक्वायरी ऑफ द सेल्फ, उसके शायद रूट्स ही इंडिया से आ रहे हैं. वेदर यू कंसिडर वेदांत, महात्मा बुद्ध और एनीथिंग एल्स, आई मीन उसका जो एसेंस है, रूट है, वो ही इंडिया से आ रहा है. तो इफ़ यू आर सेइंग कि आई एम इंडियन एंड दैट इंडियननेस इज सेपरेटिंग यू फ्रॉम द वर्ल्ड, then you should consider yourself Indian when you are asking that question, who am I, that inquiry of the self. Otherwise just culture show off करने से तो आप इंडियन नहीं बन जाओगे. मतलब बहुत ही वियर्ड बात है ये कि हम सही में इतनी अच्छी टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स इंडिया से आने के बाद भी, वेदांत, महात्मा बुद्ध का पूरा फिलॉसफी सब कुछ आने के बाद भी हम खुद उस चीज़ को इम्प्लाई नहीं कर पाते. वो जो इंक्वायरी इन द रूट है, कि इंक्वायरी टूवर्ड्स द रूट, कि आप ही के रूट कहाँ से आ रहे हैं, ये जो रूथलेस सेल्फ इंक्वायरी है, यही हम नहीं कर पा रहे हैं और पीछे रह जा रहे हैं. Global wings might sound like ambition. Global wings might sound like expansion of what you take yourself to be. But if the topic starts with India, even these two words, global wings, must mean something truly Indian. And in the Indian sense, it is not ambition that takes wings. One rather requires freedom to take wings. And ambition is not necessarily an expression of freedom. One could be inwardly quite caged, and yet externally, outwardly, one could be flying business class to 6 continents. That is ambition, but not freedom. ऐसे तो हम सोचते ही नहीं है. ये तो सही बात है कि ठीक है, ग्लोबल विंग्स से ज़्यादातर जो हमारे माइंड में पर्सपेक्टिव आता है वो यही आता है कि एम्बिशन तो नहीं है कहीं. क्या इंडिया एम्बिशन टीच कर रहा है वर्ल्ड को कि हाँ एट द एंड तो आप भी सक्सेस होने का मंत्र ही बेच रहे हो जाके? ऐसा कुछ नहीं है. True wings will not come without freedom. ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है. यहाँ पे क्रूशियल टेक अवे है, जैसा कि आचार्य प्रशांत ने कहा, यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि ट्रू विंग्स तभी होंगे जब वो फ्रीडम से आएंगे, ना कि कॉपी पेस्ट से कि हाँ भाई सब लोग एम्बिशन फॉलो कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, है ना. सब लोग नीट में बैठ रहे थे तो मैं भी बैठ गया, सब इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे थे तो मैं भी बैठ गया. फ्रीडम कहाँ है इसमें? बात ये नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, आपको रिजल्ट मिले या नहीं मिले, आप एम्बिशन अपना ग्रो कर पाए नहीं कर पाए, पर बात है कि क्या आप फ्री हो एनफ, आर यू फ्री एनफ टू टेक द डिसीजंस इवन कि कहाँ पे आपको बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए. ऐसे कैसे हो रहा है कि पूरी की पूरी जनसंख्या बस 2 ही प्रोफेशंस में डिवाइडेड है कि हाँ या तो ये वाली एग्ज़ाम या तो वो वाली एग्ज़ाम, या तो IIM हो जाएगा नहीं तो उसके बाद CA हो जाएगा. I mean, is it really freedom? One could be running very hard on the x-axis, the horizontal plane, on a treadmill, sweating it out in a big way, and the dashboard, the meter there is indicating you have covered X kilometers. But the fact is, one has hardly moved an inch. ये तो बात बस इंडियन
होने की भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है। और ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो हर ह्यूमन बीइंग को ही कंसिडर करके कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे इंडियंस को बोला जा रहा है। पूरे वर्ल्ड की ही ना एक समस्या हो गई है, जिस वजह से जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी है, ये भी हम देख रहे हैं, ये भी इसका एक नतीजा है। और जो डिप्रेशन रेट है जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ है इन द करंट ह्यूमन बीइंग तेज़ी से बढ़ता हुआ, वो भी इसका एक बहुत बड़ा नतीजा है। और वो ये कि एम्बिशन एम्बिशन एम्बिशन, हमें बस भागना है भागना है भागना है। थमना तो हम जैसे भूल ही गए हैं। थमने में पता नहीं हमें गाली जैसे लगती कि थम कैसे गया कोई। अब बात यहाँ पे ये भी आ रही है कि रनिंग फास्ट इज नॉट एसेंशियली कि आप कहाँ पे रन कर रहे हैं। अब हाँ ठीक है, काम करना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किस डायरेक्शन में। क्या हम बस इसीलिए कर रहे हैं काम या कुछ भी, या रनिंग फास्ट ताकि अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट कर सके, या हम इसीलिए फास्ट काम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सके, एक कॉन्शियसनेस का एसेंशन कर सके, हायर सेल्फ के टूवर्ड्स एक रनिंग या इंक्रीजिंग दिखा सके, एक इंक्रीज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन दिखा सके। So we are talking of movement. Here is a beautiful verse from the Upanishads that talks of movement. It says, Asato ma, from asat, from all that which is false, Asato ma satagamaya, tamaso ma jyotirgamaya, and then mrityor ma amritam gamaya. So you see there is movement here, and you too want movement, and that's why you are talking of wings. Wings have a relationship with movement. So that's the movement that India has encouraged Indians and the entire globe to have. Move from your darkness away towards light. वो जो रियल चीज़ें हैं ना, जो रियल वैल्यूज़ है जो हमारे स्क्रिप्चर्स ने हमें दी हैं, जैसे कि आचार्य प्रशांत ने यहाँ पे बताया कि बृहदारण्यक उपनिषद का उन्होंने मेंशन किया कि वहाँ से जो पूरा वर्स आ रहा है, वर्स नंबर 1.3.28, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, तो दैट्स एग्जैक्टली डिफाइनिंग मूवमेंट। तो बात यहाँ पे बस एम्बिशन की नहीं है कि भाई अंधी दौड़ जो है उसको फॉलो करना है। हमारे स्क्रिप्चर्स हमें ये इशारा कर रहे हैं कि भाई दौड़ के तो देख लिया ना, अब तो दौड़ के देख लिया, इतना क्या मिल गया, पूरी पृथ्वी खाली, फिर भी तुम्हारी जो है दौड़ शांत नहीं हुई। सब कुछ भोग लिया तुमने, फिर भी शांत नहीं हुई तुम्हारी दौड़, तो क्या फ़ायदा हो गया इतना दौड़ के। तो अब तो ये वर्स जो है और ज़्यादा असर करना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये एक अलग मूवमेंट के बारे में बता रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में नहीं बता रहा आपको कि भाई आप दौड़ते जाओ और चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाए, फिर भी दौड़ते जाओ, कोई सेंस नहीं बन रहा फिर भी दौड़ते जाओ, नहीं। बल्कि ये एक ऐसे एसेंशन, ऐसे मूवमेंट के बारे में बता रहा है जो आपको आप ही के डार्कनेस से लाइट के टूवर्ड्स लेके जा रही है। आपके कॉन्शियसनेस में जो पूरा अंधेरा बैठ गया है सारी प्रोग्राम्ड चीज़ों का, उससे हटा के आपको एक लाइट की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रही है कि पहले उसको बदलो, उसके बाद फिर जो करना है करो, उसके बाद प्रोटेस्ट करना है करो, कल्चर फॉलो करना है करो, जो करना है करो, लेकिन पहले उस डार्कनेस को तो हटाओ। अगर वो डार्कनेस ही नहीं हटेगी, वो डार्कनेस से लाइट की तरफ मूवमेंट ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या ही मतलब है। अगर असत्य जो है, जो फॉल्स है, उससे ट्रुथ के तरफ मूवमेंट नहीं होगा, अंदर से ही इंसान नहीं बदल जाएगा, तब तक वो कितना भी बाहर दौड़ भाग कर ले, चाहे वो रनिंग कर ले, प्रोटेस्ट कर ले, या एक के बाद एक शादी कर ले, या लोगों को भर ले अपनी ज़िंदगी में, फ्रेंड्स बना ले, कुछ भी कर ले, कंपनियां बदल ले, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। वो इनर एसेंशन तो होना चाहिए, वो डार्कनेस तो हटनी चाहिए। और दैट्स वॉट मे बी इंडिया रिप्रेजेंट्स डीपली रूटेडली, जो कि अब वर्ल्ड की भी हेल्प कर सकता है।